करें तो मौसम जो है काफी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा और इस मौसम में उतार चढ़ाव भी संभव है। इसी को लेकर आईएमडी का बड़ा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देश भर में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है और इस बार बदलाव काफी व्यापक और असरदार माना जा रहा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसको लेकर कई इलाकों में बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश से नुकसान भी हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई है। वही मई को जारी अपने ताजा पूर्वानुमान में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, तमिलनाडु और केरल सहित कई राज्यों में आंधी, तूफान और तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में 5 मई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई थी और फिलहाल आज आने वाले समय में 5 मई को भी इसकी संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और हाल के दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि इसके साथ ही बिजली चमकने और तेज हवाओं का खतरा भी बना रहेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई जिलों में भी तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात की जाए, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहां हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, यहां ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां तेज बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी भी दी गई। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी कई जिलों में बिजली गिरने, आंधी और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई गई हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जो उत्तर और मध्य भारत के मौसम को प्रभावित कर रहा है। लगातार जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा ये बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, खुले स्थानों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो आने वाले कुछ दिनों में देश के बड़े हिस्सों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। मौसम चुनौतीपूर्ण जो है वो बना रह सकता है। ऐसे में 13 राज्यों में तूफान जो है उसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। तो किस तरह से जो है आने वाले समय में 13 राज्यों में ये मौसम जो है चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। कई मौसम में जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए आपको समझाते हैं आज का तापमान ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ रहेगा, उसको लेकर क्या कुछ आशंकाएं जो है वो बनी हुई है। दिल्ली की बात करें तो 33 डिग्री जो अधिकतम रहेगा, न्यूनतम 23 डिग्री, मुंबई 33 डिग्री अधिकतम रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें लखनऊ में 30 डिग्री अधिकतम, 22 डिग्री न्यूनतम, पटना में 32 डिग्री अधिकतम, 24 डिग्री न्यूनतम रहेगा, चेन्नई में 34 डिग्री अधिकतम, 29 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान रहेगा। कोलकाता की बात करें तो 31 डिग्री जो है अधिकतम तापमान रहेगा, 26 डिग्री न्यूनतम तापमान। लखनऊ में 30 अधिकतम, 22 न्यूनतम। वहीं पटना की बात करें तो 32 डिग्री अधिकतम, 24 डिग्री न्यूनतम। रांची की बात करें तो 29 डिग्री जो है अधिकतम तापमान रहेगा। नैनीताल में 22 डिग्री जो है अधिकतम रहेगा और न्यूनतम की बात करें तो 14 तक जाएगा। यानी जयपुर की बात करें वहां भी अधिकतम 34 और 23 डिग्री न्यूनतम। शिमला की बात करें तो 21 डिग्री अधिकतम और 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम जाएगा। नैनीताल में भी 22 डिग्री अधिकतम। यानी कई राज्यों में जो है अब पारा काफी ज्यादा जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम में इस तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। यानी लगातार जो है अब भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में और कई ऐसे क्षेत्रों में और जिलों में खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील जो है मौसम विभाग द्वारा की गई है। लगातार आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से आज का तापमान रहेगा। भारी बारिश की वजह से परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। 70 की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। आपको बता दें फिलहाल अभी बरगी डैम में जो है तेज हवाओं की रफ्तार चली, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त बने हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी आने वाले समय में मौसम को लेकर? देखिए, साफ तौर पे मौसम जो है वो बिगड़ा हुआ है। हम सीधे तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह का मौसम जो है राजधानी पटना का है। देखिए, बादलों का डेरा है और कल जो इस तरह से बारिश हुई या कल कहें कि जिस तरह से आंधी आई और ठनका गिरा यानी आकाशीय बिजली गिरी, उसमें जो है 26 लोगों की जान जो है वो बिहार में गई है, 26 लोगों की मौत हुई है। और इसमें
18 लोग ऐसे हैं जिनकी ठनका यानी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई, और 8 लोग ऐसे हैं जो पेड़ गिरे या किसी का घर गिर गया उसमें। और विशेष बहुत दुखद बात यह है कि इसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं जिन लोगों की मौत हुई है। अगर जो जहां ज्यादा मौतें हुई उनकी बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, यानी बेतिया और मोतिहारी में जो है वो 6 लोगों की जान गई। और इसके अलावा गया जो है, यानी कि मोक्ष की धरती कहा जाता है, गया जी में भी 6 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा जो औरंगाबाद है, गया से सटा हुआ औरंगाबाद जिला है, वहां भी 4 लोगों की मौत हुई। तो इस तरह से लगा कहें कि ये परेशानी जो हुई है। और दूसरी बात है, अगले 72 घंटे के लिए ये कहा गया है कि ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी कि कहीं पर भी जो ठनका है यानी आकाशीय बिजली गिर सकती है। उसके अलावा जो आपने हवाओं की बात कही, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ भी हवाएं चलने की बात हो रही है, और तेज बारिश होने की भी बात कही जा रही है। और एक विशेष बात यह है, कई कई जगह पर ओले गिरे हैं। आज 10 जिले ऐसे हैं बिहार के, यानी कि बिहार में, जिनमें रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जो मौसम है उसने किस तरह से करवट ली है। आम आदमी को गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन जो चाहे लीची की फसल हो, चाहे आम की फसल हो, और चाहे वो जो कहे कि मक्के की फसल हो, और इसके अलावा जो है मूंग की फसल हो, उसको जबरदस्त नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। या यूं कहें किसानों की एक तरह से कमर टूटी है। हालांकि आम आदमी को यानी जो गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जो परेशानियां जिस तरह से बढ़ी हैं, जिस तरह से लोगों की जान गई है, मुख्यमंत्री ने भी यानी जो सीएम सम्राट चौधरी हैं उनकी ओर से भी, चूंकि सरकारी तौर पर अभी 12 का आंकड़ा बताया कल शाम को जारी किया गया था, और सभी को जो जिन लोगों की मौत हुई है उनको सरकारी अनुदान देने का निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। लेकिन मौतों का आंकड़ा सुबह सुबह होते होते और बढ़ गया है। और साफ चलिए तौर ठीक पे है शैलेंद्र, आप बने अब रहे हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ सहयोगी संजय सिंह जुड़ रहे हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर, क्योंकि लगातार आम लोगों को तो जो है बड़ी राहत मिली है, लेकिन साथ ही जो है किसान काफी ज्यादा परेशान है, कहीं बड़े हादसे हो सकते हैं। इस प्रकार से कहने के मौसम ने जो करवट ली है, तो एक बदलाव मौसम में जरूर आया, कुछ लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस प्रकार से सुबह से पहले आज बारिश शुरू हो गई, मौसम अभी भी देख रहे हो पीछे बादल छाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो 2 से 3 दिन का अलर्ट है वो लोगों को खासा परेशान कर सकता है, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। तो उसको लेकर पहले से चेतावनी जारी कर दी गई है, कहने की किसानों को लेकर काफी नुकसानदेह है। जिस प्रकार से बेमौसम बरसात होती है या फिर मौसम में करवट ली है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इससे काफी नुकसान हो सकता है। चलिए ठीक है संजय और शैलेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई है। सोमवार को आई तेज आंधी और बारिश के बाद तापमान में करीब 10.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। आपको बता दें इससे मौसम सुहावना हो गया है। आज भी ठंडा मौसम बना रहने के अनुमान है। यहाँ तापमान जो है अधिकतम रहेगा 31 डिग्री और न्यूनतम जो है 21 डिग्री के पास रह सकता है। मौसम विभाग ने दिन में धूल भरी आंधी चलने और 1 से 2 बार बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार एक बार फिर राजधानी में मौसम ने करवट ली है और इसी तरीके से मौसम ने देखिए किस तरीके से करवट ली है कि अभी तक बारिश की जो संभावनाएं लगातार मौसम विभाग बता रहा था, उसकी वजह से राजधानी में फिर से एक बार बरसात हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है, पारा एक बार फिर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौसम विभाग ने तेज वर्षा और ओलावृष्टि के आसार बताए थे। लगभग 3 दिन तक ये मौसम के अलर्ट मौसम विभाग ने दिए हैं और पूरी तरीके से मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार बरसात देखी जा रही है। इससे नुकसान सबसे ज्यादा किसानों को हो रहा है। जिन्होंने आम और लीची इत्यादि की फसल की है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान इस बरसात का हो रहा है, क्योंकि इस बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं, लू इत्यादि चीजें चलने की वजह से लगातार नुकसान किसानों को नजर आ रहा है। इससे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को हिदायत दी है कि बरसात से बचते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से ओलावृष्टि और वज्रपात के आसार दिखाई दे रहे हैं, इससे लगातार उत्तर प्रदेश में लगभग ये माना जा रहा है कि 25 से ज्यादा मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसको लेकर लगातार अलर्ट दिया जा रहा है। अलर्ट देने के साथ साथ मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश और मौसम विभाग की तरफ से निर्देश आया है कि लोग इस बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि से बचे और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए अधिकारियों को फील्ड में लगाया गया कि अधिकारी फील्ड में तैनात रहें और पूरी तरीके से जो नुकसान हो रहा है किसानों का, उसको संज्ञान लेते रहें और संज्ञान लेने के साथ साथ मुआवजे का
प्रबंध लगातार किया जा रहा है। तो इसी प्रकार जिस मौसम में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर सचेत रहने की व्यवस्था भी दी जा रही है और साथ ही साथ अभी 3 दिन के अलर्ट में राजधानी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसात नजर आएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज लखनऊ। चलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त तो चला एक छोटा